जब देश का युवा अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा हो, तब लाखों छात्र परीक्षा व्यवस्था पर जवाब मांग रहे हो। जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आवाज बनकर खड़े हो, तब पत्रकारिता का काम उन सवालों को दबाना नहीं, उन्हें देश की संसद से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना होता है। और जिस दिन पत्रकार जनता के सवालों से असहज होने लगे, उस दिन जनता पत्रकारों से सवाल पूछना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत महतो, स्वागत है आपका संध्या की इस परिचर्चा में। आज मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस सोच के खिलाफ बोल रहा हूँ जिसमें जनता के सवालों को महत्वहीन समझ लिया जाता है। जब देश में पेपर लीक की खबरें सामने आने लगती है, जब लाखों छात्र महीनों की मेहनत के बाद भी अनिश्चितता का सामना करते हैं, जब अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं और जब शिक्षक विद्यार्थियों की आवाज बनकर व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, तब यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता, यह देश के भविष्य का मुद्दा बन जाता है। क्योंकि आज का छात्र ही कल का डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक और प्रशासक बनने वाला है। पूरे देश का भविष्य, पूरे देश की नींव आज के युवा पर निर्भर करती है। ऐसे समय में अगर कोई शिक्षक सवाल उठाता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों के लिए आवाज उठा रहा होता है। और अगर कोई पत्रकार उस आवाज को सुनने के बजाय उसी पर सवाल उठाने लगे तो स्वाभाविक है कि समाज प्रतिक्रिया देगा। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता का प्रवक्ता बनना नहीं है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है सत्ता से सवाल पूछना, व्यवस्था की कमियों को उजागर करना, जनता की पीड़ा को सामने लाना और सच को सच कहने का साहस रखना। देश हित का अर्थ कभी भी किसी सरकार, दल या व्यक्ति का हित नहीं होता। देश हित का अर्थ है कि देश का युवा न्याय पाए, देश का छात्र अवसर पाए, देश का नागरिक पारदर्शिता पाए और देश की जनता को निष्पक्ष सूचना मिले। आज देश को ऐसी पत्रकारिता की जरूरत है जो सत्ता से भी सवाल पूछे, विपक्ष से भी, जो सरकार की उपलब्धियां भी दिखाए और भी, जो जनता को बांटे नहीं, जोड़े, डर से नहीं तथ्य से काम करे, जो एजेंडा नहीं सच। क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तभी कहलाएगी जब वह जनता के साथ खड़ी दिखाई देगी। आज सोशल मीडिया के दौर में जनता सब कुछ देख रही है, कौन सवाल पूछ रहा है, कौन सवालों से बच रहा है, कौन सच दिखा रहा है और कौन केवल नैरेटिव बना रहा है, सब कुछ जनता के सामने है। विश्व स्तर पर भारत को केवल आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति ही नहीं बनना है, भारत को सूचना और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक आदर्श राष्ट्र बनना है। और यह तभी संभव होगा जब पत्रकारिता निष्पक्ष, निर्भीक और राष्ट्र हित में कार्य करेगी। ऐसी पत्रकारिता जो किसी व्यक्ति की नहीं, सत्य की पक्षधर हो, ऐसी पत्रकारिता जो किसी सत्ता की नहीं, जनता की आवाज बने, ऐसी पत्रकारिता जो टीआरपी से नहीं, विश्वसनीयता से अपनी पहचान बनाए। वो कहते हैं ना, सवालों को दबाने से सच्चाई नहीं बदलती, खामोशियों से जिम्मेदारी नहीं टलती। कलम की ताकत सत्ता से बड़ी होती है जब वह जनता के दर्द के लिए चलती है, न झुके सच के आगे, न बिके किसी दरबार में। पत्रकारिता वही महान है जो खड़ी है जनता के अधिकार में। साथियों, आज की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप अपने अमूल्य विचार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज इस देश को अच्छे शिक्षकों के साथ साथ अच्छे पत्रकारों की आवश्यकता है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि हर एक व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करे, किसी के दबाव में, न किसी के डर में। हर एक को अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी को देश हित में ईमानदारी से करना होगा, तभी हमारा देश सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और युवाओं से मेरी विनम्र अपील है कि आप सभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बहुत जल्द हो सकता है कि आप सभी के प्रयासों से ही इस देश में जो व्यवस्था इतनी खराब और लचर हो चुकी है उसमें सुधार जरूर आएगी। आप सभी के साथ एकजुट, डटे रहिए, लगे रहिए। मेरी शुभकामनाएं मेरा साथ हमेशा आपके साथ।